हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीच क्लासेज इंग्लिश मीडियम। तो आप लोग के लिए जो है बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि आप लोग को जैसे सीएचएस 2023 के लिए जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। ये सारे अपडेट जो है आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए गए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से भी चेक कर सकते हैं और उसी वेबसाइट से जैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जैसे पूरी डिटेल देखेंगे कि फॉर्म कब भराएगा, एग्जाम कब होगा, तैयारी कैसे करें, टोटल सीट कितना है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा और सिलेबस क्या रहेगा और कौन कौन ये एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे डिटेल्स को जो है आप लोग को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो आप लोग जैसे इस वीडियो को अंत तक देखें अच्छी तरह से, ताकि आप लोग को जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से आप लोग का भराएगा। तो आप लोग जैसे एप्लीकेशन फॉर्म 25 फरवरी 2023 से 30 मार्च 2023 तक आप जैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप लोग जैसे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो आप लोग जैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताया जाएगा कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। उसी तरह से जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को भरें, नहीं तो आप लोग जैसे रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। तो आप लोग को जैसे 25 तारीख को जैसे आप लोग को वीडियो अपलोड हो जाएगा किस तरह से जैसे आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो आप लोग जैसे उसी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को भरिएगा। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जैसे क्लास LKG से लेकर के क्लास 6 के लिए और क्लास 9 के लिए, क्लास 11 के लिए। LKG से क्लास 6 के लिए जैसे ई लॉटरी से सिलेक्शन होगा और क्लास 9 और क्लास 11 के लिए जैसे एंट्रेंस एग्जाम से सिलेक्शन होगा। क्लास LKG से क्लास 6 के लिए जैसे सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा ई लॉटरी के लिए, कैसे आप लोग का सिलेक्शन होगा, क्या होगा, वो सारे डिटेल जैसे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ क्लास 9 और क्लास 11 के बारे में डिटेल देखेंगे। तो जैसे कि आप लोग को जैसे ऑफिशियल वेबसाइट में बताया गया है कि क्लास 9 और 11 का एग्जाम होगा। तो आप लोग अगर अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जैसे हमारे लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे आधारित गाइड बुक और मॉडल पेपर को खरीद लें, जो PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो आपको जैसे इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं रखा गया है। क्लास 9 के लिए जैसे 110 रुपीज है और क्लास 11 के लिए जैसे 120 रुपीज है। इतना ही में जैसे आप लोग को पूरा गाइड भी किया जाएगा और वीकली टेस्ट भी स्टार्ट होने वाला है 12 मार्च से। और आप लोग को जैसे इंपोर्टेंट मटेरियल भी ग्रुप में भेजा जाएगा और किस तरह से तैयारी करना है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करना है, और भी स्टूडेंट उस ग्रुप में है। आप लोग इस बुक को परचेज करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। अब चलिए बिना देरी किए आप लोग को जैसे आगे का इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 फरवरी से 30 मार्च तक जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और आप लोग को जैसे अगर कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में गलत हो जाएगा तो आप लोग जैसे 31 मार्च से 4 अप्रैल तक जैसे आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। मतलब करेक्शन डेट यही है 31 मार्च से 4 अप्रैल तक, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि आप लोग जैसे एडमिट कार्ड जैसे 15 अप्रैल 2023 से जैसे आप लोग एग्जाम डेट तक जैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 15 अप्रैल से एग्जाम डेट तक, ये क्लियर हो गया। और दूसरा में यहाँ बताया गया है कि आप लोग जैसे एग्जाम कब लिया जाएगा, मतलब एग्जाम डेट कब है और टाइम क्या है। तो क्लास 9 के लिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 26 अप्रैल 2023 मतलब वेडनेसडे उस दिन है। तो आप लोग जैसे एग्जाम 26 अप्रैल को लिया जाएगा 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। 2 घंटा का एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के लिए MCQ रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये क्लियर हो गया। अगला देखते हैं कि क्लास 11 मैथ के लिए जैसे 27 अप्रैल को एग्जाम होगा, मतलब उसके अगले दिन वही टाइमिंग है 8 बजे से 10 बजे तक। अब क्लास 11 बायोलॉजी स्ट्रीम जो लेना चाहते हैं स्टूडेंट, उनका जैसे 28 अप्रैल का एग्जाम होगा। और जो क्लास 11 आर्ट्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं उनका जैसे 29 अप्रैल को एग्जाम होगा। टाइमिंग सबका सेम है, 8 बजे से 10 बजे तक का एग्जाम होगा। और क्लास 11 कॉमर्स वालों के लिए भी जैसे 30 अप्रैल को एग्जाम लिया जाएगा 8 बजे से 10 बजे तक। तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आप लोग को जैसे बहुत कम समय है एग्जाम के लिए। तो आप लोग जैसे अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो जो बुक आप लोग को बताया गया है उसे आप लोग परचेज कर लें और अपना तैयारी चालू कर दें। बहुत ही कम समय है और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो ये क्लियर हो गया एग्जाम डेट, एग्जाम टाइमिंग भी क्लियर हो गया। और यहाँ पे बताया गया है कि आप लोग के एग्जाम होने के बाद जैसे 10 मई को जैसे आंसर की अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे। अब आगे बताया जा रहा है कि अगर आप लोग जैसे चैलेंज करना चाहते हैं कोई भी आंसर की में, अगर आपको लगता है कि ये आंसर आपको जैसे रॉन्ग चेक किया गया है तो आप जैसे उसे चैलेंज कर सकते हैं 11 से 12 मई तक, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और यहाँ आगे बताया जा रहा है कि फाइनल आंसर की जैसे 25 मई को अपलोड होगा। आप लोग के वेबसाइट पे जैसे 25 मई को फाइनल आंसर की अपलोड होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिजल्ट डिक्लेरेशन मतलब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर जैसे 5 जून को होगा। और आंसर की कब अपलोड होगा फाइनल 25 मई को। ये आप लोग डेट क्लियर मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है आप लोग का जैसे काउंसलिंग, जिनका जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका जैसे काउंसलिंग होगा। तो क्लास 9 के लिए जैसे काउंसलिंग 22 जून को रखा गया है। टाइम भी बताया गया है 10 बजे से 12 बजे तक जैसे आप लोग का टाइम रखा गया है। टाइमिंग सब क्लास का सेम है, सिर्फ डेट चेंज किया गया है। क्लास 11 मैथ के लिए जैसे 23 जून के होगा। क्लास 11 बायोलॉजी के लिए जैसे 24 जून को होगा। क्लास 11 आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जैसे 26 जून को होगा। और क्लास 11 कॉमर्स के लिए जैसे 27 जून को होगा। और जो स्टूडेंट क्लास 11 के लिए पेड सीट में जाना चाहते हैं उनका जैसे 5 जुलाई को होगा। पेड सीट में जैसे सिर्फ बॉय स्टूडेंट का ही सिलेक्शन होगा, पेड सीट में जो जाना चाहते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोग का। तो ये काउंसलिंग डेट जो था से क्लियर स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है उनका था। और अगला है वेटिंग लिस्ट। क्लास 11 मैथ और बायोलॉजी के लिए
1 जुलाई को आएगा। क्लास 11 आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए जैसे 3 जुलाई को आएगा। क्लास 9 के लिए जैसे 4 जुलाई को आएगा। वेटिंग लिस्ट में नाम आता है तो उनका जैसे इस डेट को काउंसलिंग होगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। तो ये सारे चीज क्लियर हो गया डेट के बारे में। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है आप लोग का। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9 के लिए जैसे 13 से 15 साल तक एज होना चाहिए। और डेट ऑफ बर्थ जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 30/9/2008 से 30/9/2010 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बीच में जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वही स्टूडेंट जैसे क्लास 9 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जो क्लास 8 में है वो भर सकते हैं और जो पास कर गए हैं वो भी भर सकते हैं। लेकिन डेट ऑफ बर्थ जैसे इतना से इतना के बीच में होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्लास 9 के लिए। उसके बाद है क्लास 11 के लिए। तो क्लास 11 के जैसे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताया गया है कि 18 साल से ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताया गया है कि 30/9/2005 से डेट ऑफ बर्थ कम है, मतलब पहले है, वो जो है स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। मतलब जिनका इतना डेट ऑफ बर्थ है वो स्टूडेंट जो है भर सकते हैं, क्लास 10 में है या क्लास 10 पास कर गए हैं। ये क्लियर हो गया आप लोग का। उसके बाद जैसे आप लोग का परसेंटेज क्राइटेरिया दिया गया है क्लास 11 के लिए 60% होना चाहिए। क्लास 11 के लिए अगर मैथ और बायोलॉजी लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट जो है 50% आप लोग जैसे मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि 55% आप लोग जैसे क्लास 10 में होना चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम के लिए। और आर्ट्स के लिए जैसे सिर्फ क्लास 10 पास स्टूडेंट होना चाहिए, वही जैसे भर सकते हैं आर्ट्स के लिए। ये क्लियर हो गया आप लोग का। उसके बाद देखते हैं कि टोटल सीट आप लोग का कितना है। तो सबसे पहले देखते हैं बॉयज लोग के लिए। तो बॉयज लोग के लिए जैसे क्लास 9 के लिए जैसे टोटल 100 सीट है। और क्लास 11 के मैथ स्ट्रीम के लिए जैसे 38 + 58 सीट है। मतलब 38 जैसे BHU एम्प्लॉय वालों के लिए है और 50 जैसे एक्सटर्नल कैंडिडेट जो बाहरी कैंडिडेट आएंगे जैसे आप लोग हो गए, आप लोग के लिए जैसे 50 सीट है। बायोलॉजी स्ट्रीम के लिए जैसे 25 सीट है। और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए जैसे 12 है। और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी जैसे 12 है। तो ये टोटल सीट आप लोग क्लियर पता चल गया। अब गर्ल्स लोग के लिए देखते हैं। तो गर्ल्स लोग के लिए जैसे क्लास 9 के लिए जैसे टोटल 6 सीट है। आप लोग जैसे बहुत कम सीट है। आप लोग जैसे तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करनी होगी। तो अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो आप जैसे हमारे बुक को परचेज कर लें और अच्छी तरह से तैयारी करें। ग्रुप में आपको गाइड भी किया जाएगा और इम्पोर्टेंट मटेरियल भी भेजा जाएगा। और आगे देखते हैं क्लास 11 मैथ स्ट्रीम के लिए जैसे 17 सीट है। और बायोलॉजी के लिए जैसे 16 सीट है। आर्ट्स के लिए जैसे 40 सीट है। और कॉमर्स के लिए जैसे 25 सीट है। ये क्लियर हो गया आप लोग का। ये गर्ल्स के लिए था, वो बॉयज लोग के लिए था। तो आप लोग यहाँ पे देख ही लिए कि कितना कम सीट है आप लोग के लिए और कंपटीशन कितना रहेगा। तो आप लोग अगर भरपूर तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जैसे बुक को परचेज कर लें और अपना तैयारी करें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में गाइड भी किया जाएगा, इंपॉर्टेंट मटेरियल भी भेजा जाएगा जिस तरह से आप लोग को शुरुआत में बताया गया। उसके बाद बात करते हैं हम लोग सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस जैसे आप लोग को जैसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अनुसार जैसे आप लोग को चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग अच्छी तरह से देख लें। अब आगे देखते हैं कि CHS का एंट्रेंस एग्जाम आप लोग को कैसे लिया जाएगा। तो आप लोग जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और OMR शीट दिया जाएगा। आप लोग जैसे प्रैक्टिस कराया जाएगा आप लोग को कि किस तरह से OMR शीट को भरना है। आप लोग टेंशन फ्री रहे हैं तो आप लोग जैसे बुक को परचेज कर लें और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और साथ में जैसे चैप्टर्स को भी अच्छी तरह से पढ़ें। अब आगे देखते हैं कि आप लोग के लिए जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का फी जो है SC ST वालों के लिए जैसे 500 है। और जो बाकी जनरल OBC ये सब कैटेगरी है उनके लिए जैसे 750 रुपया है, मतलब 750 रुपये लगेगा। तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। तो इतना ही अपडेट जो था से आप लोग को दिया गया था BHU की तरफ से। तो आप लोग जो है इस मौका का फायदा उठाएं और लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार अब एग्जाम पैटर्न के अनुसार बुक बनाया गया है उसे परचेज करें और अपना तैयारी चालू कर दें। आप लोग को जैसे इंपॉर्टेंट मटेरियल भी ग्रुप में भेजा जाएगा और किस तरह से तैयारी करना है, कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज को जैसे आप लोग को तैयारी कराई जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आप लोग के लिए जैसे इंपॉर्टेंट MCQ भी आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।